अब तक हम ठगे गए, लूटे गए, लेकिन हम जनता की टीम है। हम किसी के ए टीम और बी टीम नहीं है। स्वराज के अलावा उस जन सैलाब में सारे विलीन हो गए थे, कोई दिखता नहीं था, किसी का अता पता नहीं था। सबका ये आशा था कि भाई प्रशांत जी हमारे प्रत्याशी बने। प्रशांत जी को यहाँ का मतदाता एक तारनहार के रूप में, अवतरित महापुरुष के रूप में देखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सरन। पटना के बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में जितने भी पार्टियां हैं सभी लोग कमर कस के उतर चुके हैं और अपना अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। अब किसमें कितनी जोर है ये तो जब मतगणना होगी और मतदान हो जाएगा 30 तारीख को और 3 तारीख को मतगणना होगी, तभी पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। लेकिन हम लोग सबसे बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जनसुराज कार्यालय में है और यहाँ पे जनसुराज में हमारे साथ में पार्टी के प्रदेश विस्तारक हैं और विभिन्न पदों पर अपना भूमिका निभा रहे हैं राकेश पटेल जी, और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। जहां बीजेपी 40 स्टार प्रचारक का लिस्ट बनाकर घूम रही है और उन लोगों को फील्ड में उतार रही है, वहीं पे देखिए जनसुराज की तरफ से भी पार्टी के जो लोग हैं भूमिका में अभी तक थे वो लोग स्टार प्रचारक हैं और हम लोग एक वैसे ही स्टार प्रचारक से आज बात करने के लिए आ गए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है, हालांकि एक उपचुनाव है, बिहार में इसी सीट पे हो रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों की पार्टी की क्या स्थिति है? हमारी पार्टी, आपको हम बता दें कि जनसुराज के उम्मीदवार जो प्रशांत जी हैं उनको बांकीपुर की जनता ने तय किया है। पार्टी ने उम्मीदवार तय तो बाद में किया है। पूरा बांकीपुर विधानसभा के मतदाताओं का हमने सर्वे कराया, उनसे हमने बुला के उनसे अलग अलग वार्ताएं की। सबका ये आशा था कि भाई प्रशांत जी हमारे प्रत्याशी बने। प्रशांत जी को यहाँ का मतदाता एक तारनहार के रूप में, अवतरित महापुरुष के रूप में देखता है। यहाँ की मतदाताओं को लगा कि अब तक हम ठगे गए, लूटे गए, लेकिन एक शख्स प्रशांत किशोर ही है जो एक जनसुराज पार्टी बनाकर इस बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकता है। जो बिहार वर्षों से शिक्षा के अभाव में, पलायन के अभाव में, हर तरह का अभाव ग्रस्त हुआ। न अच्छी शिक्षा है, न रोजगार का साधन है, न गांव में छोटा मोटा कुटीर उद्योग है। उन सब के बारे में अगर दृष्टि गई तो प्रशांत किशोर की गई। इसलिए हमारा नेता और विधायक अगर प्रशांत जी उम्मीदवार तय करते हैं तो हम उनके साथ होंगे। और तब पार्टी की कोर कमेटी ये निर्णय ली कि प्रशांत जी, जब यहाँ का मतदाता चाह रहा है तो आपको लड़ना चाहिए, और विशेष आग्रह पर प्रशांत जी ने इसकी स्वीकृति दी है। आप सोच सकते हैं कि जहाँ का मतदाता ही अपना प्रत्याशी तय करता हो, उसकी तो सुनामी आनी है। सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ का मतदाता तय किया है, लेकिन सरकार के लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि ये विपक्ष की बी टीम है, और विपक्ष वाले हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जो जनसुराज है या जो प्रशांत किशोर हैं ये भाजपा की और एनडीए की बी टीम है। तो आप लोग किसके बी टीम है? देखिए, हम जनता की टीम है। हम किसी के ए टीम और बी टीम नहीं है। जनता हमारे साथ है। जनता को हमने बताया किन किन मुद्दों पर आपको वोट देना चाहिए। हम इतना अभी भी कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर प्रशांत जी से योग्य प्रत्याशी निर्दलीय में भी है तो यहाँ का आदमी सज्जन और योग्य और पढ़ा लिखा आदमी, निष्कलंकित आदमी को अपना प्रतिनिधि चुने। और यहाँ की जनता तय करेगी कि भाई नीरज सिन्हा हो या अन्य पार्टियों और निर्दलीय भी अपना उम्मीदवारी तय किए हैं और प्रशांत जी की तुलना की जा सकती है। और इस तुलना के आधार पर आप स्वयं भी और यहाँ के मतदाता भी ये तय करने में सक्षम हैं कि हमारा नेता कौन होगा। अच्छा, तो आप लोग अभी फील्ड में जा रहे हैं। 40-45 सालों से यहाँ पे भाजपा का गढ़ रहा है। नितिन नवीन हो, उनके पिताजी हों,
वो हमेशा से जीतते आए हैं और ऐसा कहते हैं कि ये भाजपा का किला है, गढ़ है। तो लगता है कि टूट पाएगा ये किला? मैं बता दूं, जहां 10 की संख्या में लोग हैं, प्रति उम्मीदवार हैं, तो उसमें तय करता है कि 10 अगर बुरे हैं तो सबसे कम बुराई किसमें है। अब तक यहाँ के मतदाता में वैसे ही प्रत्याशी आते थे, तब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, नितिन जी को चुने। लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ चुनने की बात आई, अगर अच्छा प्रत्याशी आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ का जनता चुन रही है प्रशांत जी को, कि इतना पढ़ा लिखा, इतना योग्य इनके सामने कोई है ही नहीं। जनसुराज पिछले बार भी खड़ी हुई थी यहाँ पे, और पिछले बार नितिन नवीन को करीब 98,000 वोट आया था। वहीं विपक्ष में रेखा गुप्ता जो थी उनको 46,000 और जनसुराज को मात्र 7,000 वोट आया था। तो उस 7,000 को 98,000 तक पहुंचाना ये कैसे मुमकिन होगा? पिछले दौर में हमारी पार्टी नहीं बनी थी। हम बराबर कहते हैं, बायोलॉजिकली 9 महीने में बच्चा पैदा लेता है। आज जो बच्चा पैदा लिया, उससे अगर आप उम्मीद करते हैं कि वह भी बच्चा 9 महीने में बच्चा पैदा कर दे, संभव नहीं है। हमारी पार्टी तो नई नई बनी थी, साल 1.5 साल की पार्टी, आप उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? भाजपा अगर इतना दावा कर रही है तो यहाँ तक आने में बरसों लगे हैं। जितना दिन में, बरसों में, 19-20 साल में जो यात्रा पूरी की, हमने तो साल भर में यात्रा पूरी की। उसकी तुलना आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का अभूतपूर्व, हम नेताओं से आगे बढ़ चढ़ के जनता चली है। हम वोट मांगने जब जाते हैं, जब आपने हमारा नॉमिनेशन देखा होगा, नॉमिनेशन में एक पेपर में हल्की सी विज्ञप्ति छपी कि भाई प्रशांत जी का नामांकन होने वाला है। हमारे पास संसाधन भी नहीं है, बिहार में हमारा एक विधायक भी नहीं है, तो संसाधन होने का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ की जनता अपने खर्चे से चुनाव के सभा स्थल तक पहुंची और पद यात्रा करते हुए जहां नामांकन हुआ वहां तक आई। हजारों की संख्या में पूरा पटना एकदम पीले झंडे, जनसुराज के झंडे से लथपथ था। मतलब उस दिन अगर आपने देखा होगा, आपने कवर किया होगा, जनसुराज के अलावा उस जन सैलाब में सारे विलीन हो गए थे, कोई दिखता नहीं था, किसी का अता पता नहीं था। सर, आपने नॉमिनेशन का बात किया, तो उसी दिन के लिए मैं मतलब एक सवाल है मेरा नॉमिनेशन के दिन से। ठीक है, उस दिन भाजपा की भी नॉमिनेशन था और जनसुराज का भी था, वहीं एक बीना मानवी भी थी, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। लेकिन मैं मतलब बहुत ही कड़ा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और आपको जानकारी नहीं हो तो बता भी रहा हूँ कि बीजेपी में देखा गया कि जितने भी जीविका दीदी हैं सबको लोग बहला फुसला के लेके चला आया। जनसुराज में भी ये देखा गया, हमने जनसुराज का भी मतलब लोगों से बात किया जो लोग नॉमिनेशन में थे। सारी महिलाएं कोई कह रही हैं कि हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, हम नालंदा से आए हैं, इधर उधर से, और उनको मतलब जनसुराज का और प्रशांत किशोर का बहुत लोगों को नाम तक नहीं पता था। तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि सब लोग भीड़ हम हैं? बताते हैं आपको, प्रशांत किशोर बांकेपुर के नेता नहीं है, वो जनसुराज के नेता है, पूरे बिहार के आत्मा है, दिल है। जब प्रशांत जी धड़कते हैं या कुछ बोलते हैं, बिहार के कोने कोने में बैठे हुए लोग उसको ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। अब जब बिहार के लोगों को पता चला कि प्रशांत जी का नॉमिनेशन है, अपने आप को थाम नहीं पाए और यहाँ तक आ गए। लेकिन थके मंदे जो लगातार दौड़ रहा हो, उससे जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो हकलाएगा, पहले सांस थामेगा तब कुछ बोलेगा। उस समय अगर आपका सही उत्तर नहीं दे पाए तो उनकी थकावट थी। अच्छा, एक सर और आखिरी सवाल होगा हम आपसे कि अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सब बहुत सारे लोग जनसुराज को छोड़कर या और अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं या इधर से उधर जा रहे हैं। पिछले दिनों केसी सिन्हा भी गए, फिर अभी कल ही मतलब पिछले दिनों जो चेतना झाम जी हैं, हालांकि वो निर्दलीय लड़ी थी लेकिन जनसुराज में कार्य तो कर रही थी, तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो ऐसे अभी मतलब भागम भागी क्यों हो रहा है, लोग इससे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जब भी चुनाव आते हैं तो कई तरह के लोग इसमें जुड़ते हैं। एक जिनको सत्ता सुख चाहिए, एक जिनको जनता के लिए संघर्ष चाहिए, एक बड़बोलेपन विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। हम हमेशा जनता की आवाज बनना पसंद किया। जो लोग सत्ता के लालच में आए कि एन केन प्रकारेण हमें सत्ता का सुख मिलता रहे, वैसे लोग तो जाएंगे ही।
और वैसे ही लोग गए, उनके आने जाने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। वो इस संगठन में उनकी बहुत भूमिका नहीं थी। जब भी आप आए संगठन के किसी बड़े ओहदे पर नहीं थे, वैसे लोग गए। हाँ, हम जरूर चाहे हैं कि वो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी योग्यता अच्छी थी, पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन हमारे पास वैसा कोई थर्मामीटर और कोई सा मशीन तो नहीं है कि उनकी ईमानदारी और उनके चरित्र को राजनीतिक जो विश्लेषण करके राजनीतिक चरित्र को उनको हम माप लें, ऐसा मशीन नहीं है। इसलिए कुछ लोग जब सैकड़ों लोग आते हैं तो एक दो लोग गलत आ भी जाते हैं, तो उनका हम लोग फिल्टर करते हैं और आज छोड़ के चले गए। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि बीजेपी में 40 स्टार प्रचारक जो हैं तो सब बड़े चेहरे हैं, नेता मंत्री विधायक हैं। आप लोग के स्टार प्रचारक जो हैं आप जैसे हैं, तो क्या लगता है ये प्रभाव डाल पाएगा? आप लोग जीतेंगे? आपको मैं बता दूं, महाभारत की लड़ाई सबको याद है। कौरव और पांडव में लड़ाई हुई थी, कौरव की सेना पराजित हुई। मतलब ये स्टार प्रचारक हमारी नई पार्टी है तो हमारे यहाँ स्वाभाविक है कि कम है। उनके पास जो कौरवों की सेना अपने 40 का फौज देखा है, उसका सामना करने के लिए हमारे तो एक नेता प्रशांत जी ही काफी हैं। हम लोग उनके सहयोग में हैं, हमारी बोली के सामने वो टिक नहीं पाते। अच्छा अच्छा सर, ये जो है मतलब अभी जैसे सब लोग जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, आप भी स्टार प्रचारक हैं, तो प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी बनाने के लिए विख्यात हैं। तो आप लोग आगे का मतलब क्या रणनीति बनाए हैं जिससे चुनाव जीतिएगा? नेता बनने के लिए नियत चाहिए, और प्रशांत जी एक ऐसे शख्स हैं जो 5,500 किलोमीटर लगातार 2 साल, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, कीचड़ हो, एक एक घर में 2 साल उन्होंने किसी वाहन पर, 4 चक्के पर या 2 चक्के पर पैर नहीं रखा। बिहार को उन्होंने समझा है, और बिहार को समझने में 2 साल का जो उनका अनुभव है, जो बिहार, वही बिहारी का दुख दर्द समझ सकता है। और बिहार आज पेपर और मीडिया में, आप मीडिया से आते हैं, आप लोग जितना आंकते हैं उससे बहुत नीचे बिहार का स्तर है। और प्रशांत जी वैसे नेता हैं जो बिहार के मर्म को, बिहार के दर्द को, बिहार की गरीबी को, बिहार की अशिक्षा को, बिहार के बच्चे को के पलायन को, सिर्फ बच्चे मजदूरी करने जाते हैं वही पलायन नहीं, हमारे यहाँ पूंजी का भी पलायन हो रहा है। मतलब हर तरह का पलायन रुके, हमारे यहाँ उद्योग लगे। जैसे मैं बता दूं कि उद्योग, बहुत बड़ा उद्योग लगे ईवीएम नहीं कहते, लेकिन जैसे आप खरीदने जाते हैं आलू, आज 10 रुपए किलो है, और आप ही का बच्चा दुकान में जाकर चिप्स खरीदता है, वह 5 ग्राम चिप्स 5 रुपया में, 10 रुपये का आलू 1,000 रुपये आप ही के घर में आ रहा है, आप ही के बच्चे ला रहे हैं। उस उद्योग को लगाने में कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा लगेगा? 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा। वैसा उद्योग लग सकता है। लेकिन इस सरकार में, जो भी सरकारें रही, हम ये नहीं कहते कि भाई उन्होंने काम नहीं किया, उनकी यह मानसिकता नहीं थी या इतना सोच नहीं था कि हम कुटीर उद्योग घर घर या टोले मोहल्ले में लगा सके। तो क्या लगता है जीत रहे हैं बांकीपुर? निश्चित रूप से जीत रहे हैं। हम आश्वस्त हैं अपने कर्मों पर, अपने कर्तव्य पर। हो सकता है हम पैसे में गरीब हों, लेकिन जन स्वराज के नेता और कार्यकर्ता चरित्र के धनी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, और यहाँ की जनता समझती भी है। तो आप सुन रहे थे, ये राकेश पटेल जी हैं जो कि जनसुराज पार्टी में स्टार प्रचारक हैं और प्रदेश विस्तारक भी हैं। तमाम भूमिका अपना निभा रहे हैं और जनसुराज को शुरुआत के दिनों से आगे बढ़ा रहे हैं। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा और अपनी राय रखिएगा। बाकी पूर्व चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।